नमस्कार, मैं रिया हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बोल्ड है, रोमांटिक है और दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी दो लोगों की है, एक ड्राइवर और उसकी मैडम। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसमें जज्बातों की गहराई है। चलिए शुरू करते हैं। शहर की चकाचौंध वाली सड़कों पर, जहाँ गाड़ियाँ तेजी से भागती हैं और लोग अपनी अपनी जिंदगियों में खोए रहते हैं, वहाँ रहती थी अनन्या। अनन्या एक सफल बिजनेस वुमन थी, 28 साल की, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और थोड़ी सख्त। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, लग्जरी कार, लेकिन दिल में एक खालीपन। उसका पति 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गया था और तब से वह अकेली थी, काम में डूबी रहती, लेकिन रातें अकेली काटती। एक दिन उसकी पुरानी कार खराब हो गई। उसे एक नए ड्राइवर की जरूरत पड़ी। एजेंसी से आया राज 30 साल का था, लंबा चौड़ा, मजबूत कदकाठी वाला, लेकिन आंखों में एक सादगी। वह गांव से शहर आया था, मेहनती था, लेकिन सपने बड़े थे। ड्राइविंग उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि आज़ादी का जरिया थी। अनन्या ने उसे पहली बार देखा जब वह घर के गेट पर खड़ा था। आप मैडम अनन्या हैं? मैं राज, आपका नया ड्राइवर। उसकी आवाज़ में एक गर्माहट थी जो अनन्या को छू गई। वह बोली, हाँ चलो ऑफिस चलते हैं, लेट हो रहा है। राज ने कार स्टार्ट की और चल पड़े। रास्ते में अनन्या फ़ोन पर बिजी थी, लेकिन राज की नज़र रियर व्यू मिरर से उस पर टिकी थी। उसकी साड़ी की सिलवटें, उसके बालों की महक, सब कुछ उसे आकर्षित कर रहा था। ऑफिस पहुंचकर अनन्या उतरी। शाम को 7 बजे पिकअप करना। राज ने सिर हिलाया। शाम को वह समय से आया। ट्रैफिक में फंसे हुए अनन्या ने पहली बार बात की। राज, तुम कहाँ से हो? राज ने बताया, गांव से मैडम, लेकिन शहर में सपने पूरे करने आया हूँ। अनन्या हंसी। सपने? क्या सपने? राज बोला, एक दिन अपनी कार सर्विस खोलूंगा। उसकी महत्वाकांक्षा ने अनन्या को प्रभावित किया। उस रात अनन्या घर लौटी, लेकिन राज की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। वह सोच रही थी, कितने सालों बाद किसी ने उसके दिल को छुआ है। राज भी घर जाकर सोच रहा था, मैडम कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन इतनी दूर। अगले कुछ दिन रूटीन जैसे गुजरे। राज सुबह अनन्या को ऑफिस छोड़ता, शाम को ले आता, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। एक दिन बारिश हो रही थी। अनन्या भीग गई थी। राज ने अपनी जैकेट उतार कर दी। मैडम पहन लीजिए, सर्दी लग जाएगी। अनन्या ने मना किया, लेकिन राज की आंखों में चिंता देखकर ले ली। कार में बैठकर वह बोली, तुम्हारी जैकेट गीली हो गई? राज मुस्कुराया, कोई बात नहीं मैडम, आप ठीक है ना? उस शाम अनन्या ने राज को घर पर रुकने को कहा। बारिश तेज है, रुक जाओ। राज ने हिचकिचाते हुए मान लिया। डिनर टेबल पर दोनों बैठे। अनन्या ने वाइन ऑफर की। पियोगे? राज ने पहली बार पी और बातें खुलने लगीं। अनन्या ने अपने पति के बारे में बताया। वह नया अच्छा था, लेकिन अब अकेलापन खलता है। राज ने कहा, मैडम आप जैसे लोग कभी अकेले नहीं होते, आपके पास सब कुछ है। अनन्या की आंखें नम हो गईं। सब कुछ नहीं राज, दिल की बातें शेयर करने वाला कोई नहीं। रात को बारिश रुकी नहीं। अनन्या ने राज को गेस्ट रूम में सोने को कहा, लेकिन आधी रात को अनन्या को बुरा सपना आया। वह चीखी। राज दौड़ा आया। मैडम क्या हुआ? अनन्या रो रही थी। राज ने उसे गले लगाया। शांत हो जाइए, मैं हूं ना। उस पल में कुछ हुआ। अनन्या ने राज की छाती पर सिर रखा और दोनों चुप हो गए। राज की धड़कन तेज थी, अनन्या की भी। सुबह अनन्या शर्माई। सॉरी राज, रात को राज बोला। कोई बात नहीं मैडम, आपकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब नजरें मिलने लगीं। राज की मुस्कान में एक जादू था जो अनन्या को पिघला रहा था। एक हफ्ते बाद अनन्या का बर्थडे था। राज ने सरप्राइज प्लान किया। ऑफिस से लौटते वक्त वह एक सुनसान रोड पर कार रोकी। मैडम एक गिफ्ट है। उसने एक छोटा सा नेकलेस निकाला। यह मेरी माँ का है, आपको मुबारक हो। अनन्या भावुक हो गई। राज, यह बहुत कीमती है, राज ने कहा। आपसे ज्यादा नहीं। अनन्या ने उसे गले लगाया और पहली बार उनके होंठ मिले। एक मीठा गहरा चुंबन। बारिश फिर शुरू हो गई, जैसे आसमान भी उनकी खुशी मना रहा हो। अब उनका रिश्ता बदल चुका था। ड्राइवर और मैडम से ज्यादा वे प्रेमी बन गए थे, लेकिन छुप छुप कर। अनन्या ऑफिस में बिजी रहती, लेकिन शाम को राज के साथ समय बिताती। एक दिन अनन्या ने कहा,
राज, आज कहीं घूमने चले? राज ने कार घुमाई और शहर से बाहर एक झील के किनारे ले गया। वहां दोनों बैठे हाथों में हाथ डाले। अनन्या बोली, तुम्हारे साथ लगता है जिंदगी फिर से शुरू हो गई। राज ने उसे चूमा। मैडम, आप मेरी दुनिया हो। रात होने लगी। वे एक छोटे से रिसॉर्ट में रुके। कमरे में जाते ही अनन्या ने राज को दीवार से सटा लिया। राज, आज मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। राज की आंखें चमक उठी। उसने अनन्या की साड़ी की पिन खोली और धीरे धीरे उसे उतारा। अनन्या की त्वचा गोरी नरम थी। राज के हाथ उसके शरीर पर फिसले। हर स्पर्श में आग थी। अनन्या ने राज की शर्ट उतारी, उसके मजबूत सीने को चूमा। वे बिस्तर पर गिरे और प्यार की लहरों में डूब गए। राज के होंठ अनन्या के गले पर, उसके हर जगह अनन्या की सिसकारियां कमरे में गूंज रही थीं। राज और हाँ, राज ने उसे पूरी तरह अपना बना लिया। एक पैशनेट रात में सुबह अनन्या राज की बाहों में जागी। यह सपना नहीं है ना? राज हंसा। नहीं, हकीकत है। लेकिन अब डर था, समाज क्या कहेगा। ड्राइवर और मैडम का प्यार। अनन्या ने कहा, हम छुपाएंगे लेकिन प्यार नहीं छोड़ेंगे। दिन बीतते गए। राज अब अनन्या का ड्राइवर कम, प्रेमी ज्यादा था। वे कार में ही कभी कभी इंटीमेट हो जाते। एक बार ट्रैफिक में फंसे अनन्या ने राज की जांघ पर हाथ रखा। राज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। राज ने कार साइड में रोकी और बैक सीट पर दोनों ने प्यार किया। बोल्ड, रिस्की लेकिन रोमांचक। अनन्या की मोहन्स, राज की सांसें, सब मिलकर एक संगीत बना रहा था। लेकिन हर प्यार में मुश्किलें आती हैं। अनन्या के परिवार को शक हो गया। उसकी बहन ने देख लिया एक दिन राज को अनन्या को चूमते हुए। दी, यह क्या है? वह ड्राइवर है। अनन्या बोली, वह मेरा प्यार है। बहन ने धमकाया, समाज नहीं मानेगा। अनन्या दुखी हो गई। राज से मिली। राज, क्या हम अलग हो जाएं? राज ने कहा, नहीं मैडम, मैं लड़ूंगा आपके लिए। उस रात वे भाग गए एक दूर के हिल स्टेशन पर। वहां एक छोटा सा कॉटेज लिया। रात भर वे प्यार में डूबे रहे। अनन्या ने राज के कपड़े उतारे, उसके शरीर को अपने हाथों से सहलाया। राज ने अनन्या को उठाया, दीवार से सटाया और गहराई से प्यार किया। उनकी सांसें मिली, शरीर एक हुए। राज, मैं तुम्हारी हूँ हमेशा। राज ने वादा किया, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन परिवार ने पुलिस को बुलाया। राज को गिरफ्तार करने की कोशिश की। अनन्या ने सामना किया। यह मेरा फैसला है। आखिरकार परिवार मान गया, लेकिन शर्त रखी, राज को नौकरी छोड़नी होगी। राज ने अपनी सर्विस खोलने का सपना पूरा किया अनन्या की मदद से। अब वे खुश थे। हर रात बोल्ड प्यार, रोमांटिक बातें। एक दिन अनन्या ने कहा, राज, मैं प्रेग्नेंट हूँ। राज खुशी से पागल हो गया। वे शादी कर लिए और एक नई जिंदगी शुरू की। शादी के बाद उनका प्यार और गहरा हो गया। राज की सर्विस चल पड़ी। अनन्या घर संभालती, लेकिन जुनून कम नहीं हुआ। एक शाम राज घर लौटा। अनन्या ने दरवाजे पर ही उसे चूमा। आज कुछ स्पेशल है। कमरे में कैंडल्स जल रही थीं। अनन्या ने सेक्सी ड्रेस पहनी थी। राज ने उसे बाहों में उठाया, बिस्तर पर पटका। तुम कितनी हॉट हो। अनन्या हंसी। तुम्हारे लिए। वे घंटों प्यार करते रहे, हर पोज में, हर तरीके से। बोल्ड, वाइल्ड, रोमांटिक। बच्चे का जन्म हुआ, एक बेटी। नाम रखा रिया। अब परिवार पूरा था, लेकिन उनका प्यार वैसा ही रहा। सालों बाद भी कार में ड्राइव पर जाते, पुरानी यादें ताज़ा करते। याद है वह पहली बारिश वाली रात जब राज ने मुझे जैकेट दी थी। मैं अनन्या हूँ, लेकिन इस कहानी में मैं खुद को मैडम कहती हूँ। राज की आंखों में वह चमक जो मुझे पिघला देती थी। हम कार में बैठे थे, बारिश की बूंदें विंडो पर टपक रही थीं। मैंने राज का हाथ पकड़ा। राज, तुम्हारे स्पर्श में जादू है। राज ने कार रोकी और मुझे बैक सीट पर खींच लिया। उसके होंठ मेरे गले पर, हाथ मेरी कमर पर। मैंने उसकी शर्ट के बटन खोले, उसके सीने को चाटा। वह रात हमारी पहली इंटीमेट नाइट थी कार में। ट्रैफिक की आवाज़ें बाहर, अंदर हमारी सिसकारियाँ। राज ने मुझे ऊपर उठाया, मेरी साड़ी ऊपर की और हम एक हुए। दर्द और सुख का मिश्रण। मैडम, आई लव यू, मैंने कहा। कॉल मी अनन्या। उसके बाद हर दिन नया था। ऑफिस जाते वक्त राज मुझे चूमता। आज शाम क्या प्लान है? मैं कहती, तुम्हारा इंतज़ार। एक दिन हमने शहर से बाहर पिकनिक प्लान की। झील के किनारे मैंने बिकिनी पहनी। राज की आंखें फटी फटी रह गईं। अनन्या,
तुम देवी हो। हम पानी में उतरे, खेलते खेलते वह मुझे चूमने लगा। पानी में हमारा प्यार बोल्ड और फ्री, उसके हाथ मेरे शरीर पर, मेरे हाथ उसके पर। हम तट पर लेटे, सूरज ढलते देखा और फिर प्यार किया। घास पर, खुले आसमान तले, कोई डर नहीं, सिर्फ हम, परिवार का विरोध। मेरी बहन ने कहा, ड्राइवर से शादी, पागल हो गई हो? मैंने कहा, प्यार अमीर गरीब नहीं देखता। राज ने मुझे सपोर्ट किया। हम भागे लेकिन पुलिस आई। राज को पकड़ा गया। जेल में वह रोया, अनन्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैंने वकील किया, बाहर निकाला। परिवार ने माना क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था। शादी की रात हम हनीमून पर गए। होटल में राज ने मुझे उठाया। आज तुम्हें सितारों तक ले जाऊंगा। बिस्तर पर फूल बिछे थे। उसने मेरी साड़ी उतारी, हर इंच को चूमा। मैंने उसके शरीर को एक्सप्लोर किया, नाखूनों से खरोंचा। हमारा प्यार वाइल्ड था, पोज बदलते, घंटों चलता। सुबह हम थक कर सोए लेकिन खुश। राज की सर्विस शुरू हुई। मैंने इन्वेस्ट किया। अब वह बॉस था, मैं उसकी पार्टनर। शाम को घर आकर वह मुझे चूमता, थैंक यू लव। हम किचन में प्यार करते, सोफे पर, हर जगह। एक बार पार्टी में गए, वहां मैंने उसे बाथरूम में खींचा। राज अभी रिस्की लेकिन यादगार प्रेगनेंसी में राज मेरी देखभाल करता। मॉर्निंग सिकनेस में वह मुझे गले लगाता, रात को मेरे पेट पर हाथ रखता। हमारा बच्चा, लेकिन इमोशनल बॉन्ड गहरा। डिलीवरी के बाद रिया आई। राज पिता बना और बेहतर इंसान, लेकिन हमारा रोमांस नहीं रुका। बच्ची सोने के बाद हम प्यार करते, धीरे धीरे, सॉफ्ट लेकिन पैशनेट। एक ट्रिप पर हम रिया को नानी के पास छोड़कर गए। बीच पर नाइट में हम नारी स्विमिंग की, पानी में प्यार, लहरों के साथ। राज ने कहा, तुम हमेशा मेरी हो। साल बीतते गए, राज की बिजनेस ग्रो की, हमारा घर बड़ा हुआ, लेकिन प्यार वैसा ही बोल्ड, रोमांटिक। हर एनिवर्सरी पर सरप्राइज। एक बार राज ने प्राइवेट जेट बुक किया, स्काई में प्यार किया, हाई ऑल्टीट्यूड रोमांस। एक दिन राज का एक्सीडेंट हुआ, कार क्रैश। अस्पताल में वह कोमा में। मैं रोई, राज लौट आओ। दिन रात मैं उसके पास। आखिर वह जागा। अनन्या पहला शब्द। रिकवरी में मैंने उसकी सेवा की। उस समय हमारा प्यार और मजबूत हुआ। घर लौटकर पहली रात हमने सॉफ्ट प्यार किया। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। बिजनेस में कंपटीशन। एक राइवल ने साजिश की। राज डिप्रेस्ड हुआ। मैंने कहा, हम साथ हैं। हमने मिलकर लड़ाई लड़ी, जीते। उस जीत की रात हमने सेलिब्रेट किया, शैम्पेन, डांस और फिर पैशनेट नाइट। राज ने मुझे टेबल पर उठाया। तुम मेरी ताकत हो। अब हम 40 के हो चुके हैं। रिया बड़ी हो गई, लेकिन हमारा प्यार युवा है। हर सुबह राज मुझे चूमकर जगाता। शाम को ड्राइव पर जाते, पुरानी यादें। एक दिन हम उसी झील पर गए जहाँ पहली बार प्यार किया था। वहाँ फिर से खुले में। जैसे पहले दिन ये कहानी सिखाती है कि प्यार सीमाओं से परे है। ड्राइवर और मैडम से पति पत्नी तक का सफर, मोमेंट्स, रोमांटिक पल, सब कुछ।